बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल सुभान और आप देख रहे हैं अल आदिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं वो सब लोग जानते होंगे कि जो टीएलपी के अमीर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, जो खादिम हुसैन के बड़े साहबजादे हैं, वो अमीर हैं इसके जमात के टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जिनका इंतखाबी निशान क्रेन है। ये उनके जो अमीर हैं यानी उन जमात के, उन पर आज कराची में कातिलाना हमला किया गया। उनकी गाड़ी पर हवाई फायरिंग, पहले हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद गाड़ी पर स्ट्रेट फायर जो है वो किया गया, जिसके नतीजे में कई कारकुन ज़ख्मी हुए बहुत बुरी तरह और एक कारकुन शहीद भी हो गया। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने से पहले आप लोगों को ये बताना बहुत मैं ज़रूरी समझूंगा कि आखिर जो ये टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये जमात किस तरह की है, यानी ये अच्छी जमात है, बुरी है, ये वो वाले लोग तो नहीं हैं जिनको बाहर से इंपोर्ट किया गया अमेरिका से, या यहूदियों के एजेंट हैं, या ये हिंदू ने गाँव का मूत्र पीते हैं, ये इनके कोई एजेंट हैं। सबसे पहले मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कन्फ्यूजन है तहरीक लब्बैक टीएलपी को लेके कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि कोई लोग बहुत ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि ये लोग जो हैं इंपोर्ट किए हुए हैं, यानी कि राग एजेंसियों के एजेंट हैं या एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो है इस पे जो रोशनी डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जमात की तारीख से कि ये जमात क्यों बनाएगी और कब बनी। ये जमात जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये 2015 1 अगस्त को 2015 में बनाएगी, और ये इसको बनाने वाले जो फाउंडर हैं उनका नाम खादिम हुसैन रिजवी था, जो उनके पहले अमीर भी थे। उन्होंने इस जमात को जो है बिल्ड किया, और इसका मकसद इस जमात को बनाने का ये था कि उस वक़्त 2011 में हज़रत मुमताज़ कादरी जो हैं, मैं उनका नाम बहुत एहतराम से लेता हूँ, उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बेअदब एक गुस्ताख को, उस तफसीर को ठंडा किया था, उसकी तफसीर को, तो मैं उनका नाम बहुत अदब से लेता हूँ। तो उन्होंने हज़रत जो मोहतरम है ना, उनको ये जो नून लीग की हुकूमत है, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, तो ये जो है उनको छोड़ नहीं रहे थे, यानी वो कह रहे थे कि उनको छोड़ो, क्योंकि वो आपको पता है वो खंजीर गवर्नर भी था, तो उसने हमारे आका दो जहां की शान में वो बकवास करता था कुत्ता। तो उसकी तस्वीर को जो है हज़रत मुमताज़ कादरी ने ठंडा किया, उसको जहन्नम वासिल कर दिया। लाहौर में ये वाक़या हुआ था, तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और उन पर केस बनाया गया। तो 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि मुमताज़ कादरी का जो केस है वो हल्का हो जाए, क्योंकि उस वक्त दौर जब वो उसके गवर्नर को फरकाया था, तस्वीर ठंडी की थी, उस वक्त दौर था पीपल्स पार्टी का, और ये पीपल्स पार्टी का जो है एक नुमाइंदा था। आप सब जानते हैं पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात है, यानी कि ये इनका दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बस एक नाम के मुसलमान है। तो ये उनका आगे से गवर्नर था, आगे से पंजाब का। तो हुआ ये कि जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, बहुत से लोगों को ये उम्मीदें लग गई कि नून लीग जो है यानी कि ये थोड़ी मजहबी जमात है, तो ये सज़ा जो है इनको बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स हुआ ये कि 2013 से यानी कि तकरीबन 11 से लेकर तकरीबन हज़रत जो इलामा खादिम हुसैन रिजवी हैं, उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया। उस तहरीक का मकसद ये था कि गाजी मुमताज़ कादरी जो हैं, हज़रत गाजी मुमताज़ कादरी, उनको फांसी से जो है बचाया जाए और उनको रिहा करवाया जाए। उस वक्त क्योंकि इनकी पार्टी का कोई वजूद भी नहीं था, तो पार्टी बनी नहीं थी, तो वो लोग भी बहुत कम थे इनके साथ, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने अपना हक़ के रास्ते पे अपना हिस्सा ज़रूर डाल दिया। वो ये हुआ कि वो जब ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने देखा कि बहुत से जो मरज़ई नवाज़ हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि नून लीग की जो हुकूमत है जब भी आई है, मरज़ई बेलगाम हो जाते हैं, वो कुत्ते जो है ना, वो मरज़ई कुत्ते वो बेलगाम हो जाते हैं इन कुत्तों की हुकूमत में। तो आप सब ने देखा कि जो है ना, जैसे कि पिछले दिनों शेखपुरा में एक कारकुन टीएलपी का लब्बैक का कारकुन शहीद कर दिया मरज़इयों की तरफ से फायरिंग करके। तो ये नून लीग की हुकूमत आने के बाद ये वाक़यात होते रहते हैं। तो उस वक़्त ये देखते हुए कि हज़रत जो मुमताज़ कादरी हैं, इनके बाद कोई बंदा आए और उसके साथ फिर ये ज़्यादती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको इस चीज़ से शहीद होने से बचाने के लिए हज़रत इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जमात की बुनियाद रखी, जिसे आप सब लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यानी टीएलपी के नाम से जानते हैं, और 1 अगस्त 2015 को ये जमात वजूद में आई। उस वक्त तक मुमताज़ कादरी को फांसी नहीं हुई थी। फिर ये हुआ कि मलक बशीर जो इनके वालिद मोहतरम थे, हज़रत मुमताज़ कादरी के गाज़ी के, इनके वालिद मोहतरम का नाम था मलक बशीर, जो अब भी हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी जो उन्होंने ऐसा शेर बेटा पैदा किया था।
तो उनके जो हैं ना, वो जो हैं उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप सदर के पास चले जाएं। उस वक्त सदर ममनू हुसैन, वो खबीस की हुकूमत थी, उस यानी कि वो सदर था, और सदर के पास आप जानते हैं कि ये इख्तियार होता है कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो उसके पास ये इख्तियार था। तो अदालती रास्ता तो बंद था, लेकिन क्योंकि अदालत में भी जज एक नाम नहाद एक कंजर जज जो है वो पैसे लेके बिक चुका था, तो उसने फ़ैसला ख़िलाफ़ दिया मुमताज़ कादरी, गाज़ी मुमताज़ कादरी के। तो मलिक बशीर को किसी ने मशवरा दिया कि आप सदर के पास जाएँ, उनके पास इख्तियार है कि वो चाहें तो माफ़ कर दें। हुआ ये कि वो गए सदर के पास, कहा कि आप जानते हैं कि मेरे बेटे ने हक़ के लिए, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नमूस के लिए जो है उस तफसीर को ठंडा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को 6 साल हो गए वो जेल में, आप उससे रिहा कर दें। तो ममनू हुसैन जो कि मर चुका है, अब ये 1.5 साल पहले वो मरा है, तो आप लोगों ने उसकी वीडियो भी देखी होगी, तस्वीरें भी देखी होंगी। जब वो खबीस मरा है ना, उसके जनाजे में मेरा ख्याल 6-7 लोग थे, 6-7 लोग भी इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो अगर मैंने अपनी आंखों से देखा ना हो तो मैं कहूँ कि मैं कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मैं सुन्नत रसूल मुँह पे रखी है, तो मैं जो है आपको इसलिए कोशिश करता हूँ कि सच जो हकीकत है मैं उसे पर्दा उठाऊँ और वो आप तक पहुँचाऊँ। चाहे जितना मर्ज़ी हम पे मुझ पर, मेरी टीम पर प्रेशर आए, या जितना मर्ज़ी हमें धमकियाँ मिले, हमें उसे परवाह नहीं, अल्लाह की ज़ात के अलावा नहीं हम किसी से डरते। तो मेरा मकसद है आप तक सच पहुँचाऊँ, चाहे वो कोई भी है, किसी का भी सच है। तो हुआ ये क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमिन सीधी बात कहा करो। तो मैं कोशिश करता हूँ, हम इतनी औकात तो नहीं कि मोमिन कहलाएं, हमारे अमाल ऐसे नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमारा नाम भी उनमें आ जाए। तो कोशिश है कि उन लोगों में हमारा नाम। तो मैं सीधी बात आपको कहूँगा, तो वो जो सदर ममनू हुसैन है ना, उसने, उस खबीस इंसान ने जो है ना, उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपके बेटे को यानी कि फांसी से नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचाना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इनको बाहर से जो है ये अमेरिका वगैरह, ये अमेरिकन आवाज़ हैं नून लीग, तो इनको बाहर से बहुत सपोर्ट रहती है अमेरिका की। तो वो बाहर से प्रेशर भी था बैरूनी, लिहाजा जो है ना ऐसा नहीं होने दिया गया और उनको जो है भेज दिया गया, घर वापस भेज दिया गया। तो जब वो खबीस मरा, आपने सब ने 1.5 साल पहले का जनाजा हुआ देखा होगा, मीडिया पे भी आई बात है ये सारी, तो सिर्फ 6-7 लोग थे। और मुमताज़ कादरी, गाज़ी मुमताज़ कादरी, हज़रत मुमताज़ कादरी का जनाजा भी आप सब ने देखा, लाखों लोग थे, लाखों। और उनके जनाजे में लोग, मीडिया का बायकॉट किया गया, कहा कि नून लीग की जाने से मीडिया को ये कहा गया कि अगर जो चैनल ने जाके कवरेज की उनके जनाजे की, तो उस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला के, ज़ाहिरी बात है जो हक़ का काम करता है तो फिर अल्लाह ताला तो उसकी इज़्ज़त रखता है। उनके जनाजे ने साबित किया कि वो सच्चे इंसान थे, और इतने लोग जो हैं उनके जनाजे पे लाखों का मजमा था माशाल्लाह, बहुत लाखों थे। तो अंदाज़ों के मुताबिक जो मरदम शुमारी उसके बाद आई, तकरीबन 40-50 लाख लोग या 60 लाख लोग थे उनके जनाजे में। तो लोगों ने छतों पे चढ़ के जनाजा पढ़ा, और उनका मकसद ये था कि यार, उनका ये नहीं था कि हम जाएंगे तो वो बख्शे जाएंगे, हज़रत मुमताज़ कादरी बख्शे जाएंगे। लोगों का ये था कि यार हम जाएंगे तो हम बख्शे जाएंगे। तो लोगों ने जनाजा पढ़ा, और खादिम हुसैन इस चीज़ को भांप चुके थे, इस चीज़ को बहुत देर पहले, कि ये ऐसा अगर हम इसको रोकना है तो दीन को तख्त पे लाना होगा। किसी मौलाना को, अपनी ज़ात को, अपने बेटे को, किसी को भी दीन के तख्त पे नहीं बैठाना, बल्कि दीन को तख्त पे लाना है। तो उनका मकसद ये था। वीडियो जो है वो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है, जो आपको मैंने बताया कि ये जमात किस तरह वजूद में आई और ये कौन लोग थे, कहाँ से आ गए। तो मैं आपको इस तरह ये बताया। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो आप जो है ना, इसका अगला जो पार्ट है ना इस वीडियो का, आप उस में ज़रूर देखिएगा। इसके आगे की बात अगली वीडियो में मैं आपको करूँगा, ठीक है।